हेलो टू एवरीवन। माय नेम इज श्रीश और आज हम लोग एरेज एंड स्ट्रिंग मॉड्यूल का एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइंड एंड रिप्लेस पैटर्न। राइट, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग ही क्वेश्चन है। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली है ये और कैसे हम इसका सोल्यूशन अचीव कर सकते हैं। राइट, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक एरे गिवन होगा जिसमें वर्ड्स होंगे। राइट, मतलब बेसिकली स्ट्रिंग का एक एरे जिसमें वर्ड्स हैं और एक स्ट्रिंग गिवन होगी पैटर्न की। राइट, तो आपको क्या करना है, अगर उस जो स्ट्रिंग का एरे है उसके वर्ड्स में अगर पैटर्न से मैच करते हैं, राइट, पैटर्न से मैच करते हैं, तो आपको क्या करना है, उसको रिजल्ट एरे में फिल करके रिटर्न कराना है। राइट, तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, कुछ एक कंडीशंस गिवन है कि बेसिकली एक कैरेक्टर की एक यूनिक मैपिंग हो सकती है दूसरे कैरेक्टर के साथ में। राइट, जैसे अगर पी मैप हो गया एक बार एम से तो दोबारा पी एन से नहीं मैप हो सकता। राइट, जैसे यहाँ देखो ई मैप हो गया अगर एम से तो ई दोबारा एन या ओ से नहीं मैप हो सकता। सेम यहाँ पे अगर पी मैप हो गया एन से तो पी दोबारा से एन से ही मैप होगा, तभी एक वैलिड आंसर माना जाएगा। राइट, तो क्या है एग्जैक्टली क्वेश्चन और कैसे इसका सोल्यूशन अचीव करेंगे और क्लैरिटी से देखते हैं एक बार बोर्ड पे चल के। राइट, हाँ जी, तो ध्यान से देखिए। मेरे पास एक स्ट्रिंग का एरे है, मैं एक स्ट्रिंग का एरे ले लेता हूं, यही वाला कंसिडर करते हैं। ठीक है, MNORST RSS स्ट्रिंग का एरे गिवन है ये। एक सेकेंड, MNO, राइट, RST RSS राइट, BLL, ठीक है। और मेरे पास पैटर्न जो है वो क्या है, इनफैक्ट पैटर्न को पहले लिख देता हूँ। पैटर्न है मेरे पास EPP। ठीक है, पैटर्न EPP है। हाँ जी, अब ध्यान से देखिएगा कि कौन सा वर्ड इसमें पैटर्न से मैच कर रहा है। राइट, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो मैचिंग का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर मैप होना चाहिए, बल्कि पैटर्न सेम होना चाहिए। राइट, पैटर्न सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो RSS है, राइट, RSS और ये EPP, इनका पैटर्न मैप हो रहा है, मैच हो रहा है। ई की मैपिंग कर दो आर से, पी की मैपिंग कर दो एस से, तो दोबारा पी की मैपिंग एस से हो रही है। राइट, दैट मीन्स ये वाला एक वैलिड पैटर्न है जो मैच हो रहा है, तो मुझे इसे आंसर में ऐड कर लेना है। ऐसे ऐसे जितने भी पैटर्न मैच होंगे ना, उनको मुझे एक आंसर में ऐड ऑन करके रिटर्न करना है। राइट, तो सिर्फ ये एग्जैक्टली क्वेश्चन है। और क्या बताया गया कि कैसे, जैसे यहाँ देखो बेसिकली आपने एक ई को मैप कर दिया ए से, पी को मैप कर दिया ए से, तो दोबारा पी की मैपिंग ए से तो हो रही है, लेकिन अगर आप यहां देखो तो ए जो है वो ई से मैप हुआ है। राइट, तो यहां भी या तो ई होना चाहिए था, पी तो नहीं होगा। राइट, तो ए इज नॉट अ वैलिड मैपिंग फॉर ई पी पी, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। राइट, चलिए एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैंने बोला कि यार मैं ट्रैवल करो स्ट्रिंग पे, ट्रैवल ऑन एरे ऑफ स्ट्रिंग, ट्रैवल ऑन एरे ऑफ स्ट्रिंग, राइट, इफ वर्ड will match with pattern, add it in the result, add it in result। सिर्फ इतना ही तो स्ट्रक्चर है ना। अगर कोड के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सिर्फ इतना स्ट्रक्चर है, ट्रैवल करो एरे पे, है ना, एरे स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग पे, एरे ऑफ स्ट्रिंग पे ट्रैवल करना है। अगर वर्ड मैच कर जाता है पैटर्न से तो उसको अपने रिजल्ट में ऐड कर लेना है। राइट, तो डिफिकल्ट क्या कहाँ आएगा, डिफिकल्टी आएगी पैटर्न मैच कर रहा है या नहीं। राइट, तो एक बार इतना स्ट्रक्चर लिखते हैं कोड का, चलिए एक बार देखते हैं। हाँ जी, तो मैं एक बार इतने स्ट्रक्चर को कोड करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया एक लिस्ट इंटरफेस था, तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। राइट, ये बना लिया मैंने एक एरे लिस्ट और रिटर्न करूंगा रिजल्ट ऑफ कोर्स। राइट, इन एक सेकेंड। ठीक है, इंडेंटेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ देखो रिजल्ट बना लिया। अब हमने जो जितना अभी लिखा है एल्गोरिथम उसके हिसाब से क्या करना है मुझे, देखो सिर्फ और सिर्फ इतना फॉर ईच लूप लगा दूंगा स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग str ऑन, राइट, ऑन वर्ड्स, इनफैक्ट इसको लिखूंगा वर्ड, वर्ड ऑन वर्ड्स,
अब वन बाय वन आपको स्ट्रिंग मिलती रहेगी। देखो सिर्फ इतना लिखूंगा, इफ इज मैचिंग, इज मैचिंग, और क्या क्या पास कर दूंगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने वर्ड पास कर दिया और पैटर्न पास कर दिया। मैंने बोला अगर ये मैच कर रहा है, ये वर्ड और ये पैटर्न मैच कर रहे हैं, तो रिजल्ट डॉट ऐड कर दीजिए वर्ड को। राइट, सिर्फ इतना। किसी भी ऑर्डर में आप आंसर रिटर्न करेंगे तो वो मैनेजेबल है ना। अगर एम्प्टी एरे लिस्ट आई तो एम्प्टी प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज सॉर्ट होकर आपका आंसर प्रिंट होगा। तो आप आंसर किसी भी ऑर्डर में रिटर्न करेंगे तो मैच हो जाएगा। राइट, अब मुझे क्या फंक्शन लिखना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये इज मैचिंग वाला फंक्शन लिखना है कि कोई स्ट्रिंग किसी पैटर्न से मैच कर रही है या नहीं। राइट, अगर आप ध्यान देखिए, ये एग्जैक्टली पैटर्न मैचिंग वाली प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्ट कुछ है कैसे पैटर्न मैचिंग की प्रॉब्लम आती है, जिसमें हमें एक स्ट्रिंग में से पैटर्न को देखना होता है, वो एग्जैक्टली कैरेक्टर्स को देखते हैं कि वो इक्वल है या नहीं। राइट, यहाँ मुझे क्या देखना है, मुझे मैपिंग को देखना है कि वो मैच कर रही है या नहीं। राइट, जो उसका पैटर्न आ रहा है वो मैच होना चाहिए। जैसे ए बी बी है तो ई पी पी एक वैलिड पैटर्न है, एम एन एन एक पैटर्न वैलिड पैटर्न है, राइट, एस टी टी एक वैलिड पैटर्न है। तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर एक बात लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज मैचिंग, क्या क्या मिल रहा है मुझे, स्ट्रिंग वर्ड एंड एक स्ट्रिंग पैटर्न। ठीक है, बस खाली मुझे यहीं पे चेक करना है और आंसर रिटर्न करना है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि कैसे मैं पैटर्न को चेक कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मेरे पास एक वर्ड है, राइट। अब सिर्फ मैं बात करूंगा एक वर्ड को पैटर्न से मैच कराने की। राइट, मेरे पास एक वर्ड है, ऐसा कुछ है। अ, ठीक है, एक बार पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न मेरे पास कुछ ऐसा है, पैटर्न बना लिया मैंने, ए आर आर एस पी पी टी, राइट, ऐसा बनाया। और एक मैंने वर्ड बना लिया ऐसा। दो कुछ एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। पहली बार एक वैलिड वाला देखते हैं, एल क्यू क्यू टी एस एस एम। ठीक है, ये मैंने एक वर्ड बनाया। ऑफ कोर्स मुझे दिख रहा है पैटर्न तो पैटर्न से मैच हो रहा है, राइट। पर हम लोग कोड में कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं पैटर्न पे ट्रेवल करता हूँ, पैटर्न को नीचे लाते हैं। मैंने पहले पैटर्न का कैरेक्टर निकाल लिया। देखो वर्ड यहाँ पे लिखूंगा पैटर्न कैरेक्टर, राइट। यहां लिख रहा हूं वर्ड कैरेक्टर, पैटर्न कैरेक्टर आया एल, वर्ड कैरेक्टर आया ए। तो अब मैं यहाँ पे एक हैश मैप बनाऊंगा, ध्यान से देखना क्या बोला हूं, एक बनाऊंगा हैश मैप। ठीक है, उसमें क्या करूंगा, मैपिंग रखूंगा कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर की, कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर। क्या होंगे की और वैल्यू पेयर, ध्यान से देखिए, मैप, राइट। तो ये है मेरे पास की वैल्यू। तो की को मैं एसोसिएट करूंगा किससे, की को मैं ऐसे एसोसिएट करूंगा पैटर्न के कैरेक्टर से, राइट। और वैल्यू को मैं एसोसिएट करूंगा वर्ड के कैरेक्टर से। ठीक है, कि इन दोनों की मैपिंग मैंने कर दी है। तो मुझे एल मिला और मुझे ए मिला। तो मैं चेक कर रहा हूं क्या मैंने कभी एल को मैप करा है, क्या मैंने पैटर्न के, इनफैक्ट यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे मुझे यहाँ ए लिखना चाहिए था, पैटर्न का कैरेक्टर इज ए एंड वर्ड का कैरेक्टर इज एल। तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या मैंने कभी ए को मैप करा है कभी। तो मैंने देखा यार मैप, अब मैप तो भी खाली पड़ा है। ठीक है, मैप कर दो, अगर नहीं मैप करा तो मैप कर दो। ए को मैप कर दिया एल से। ठीक है, बहुत अच्छे, इन दोनों पे टास्क कंप्लीट हो चुका है। यहाँ आ जाइए, आर, पैटर्न का कैरेक्टर आर, वर्ड का कैरेक्टर क्यू। तो मैं चेक कर रहा हूं अपने मैप में क्या मैंने कभी आर को मैप करा है, नहीं, आर को मैप नहीं करा। ठीक है, वेल एंड गुड, आर को मैप कर दीजिए क्यू से। ठीक है, और आगे बढ़ जाओ, ये भी मैप हो गया। यहां पे आया आर एंड क्यू, मैं चेक कर रहा हूं क्या मैंने कभी आर को मैप करा है, यस, आर मैप्ड है, राइट, आर मैप है। तो मुझे क्या मेक श्योर करना है, देखो ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे क्यू की जगह कुछ और ए वर्ड आ जाता, सपोज कर लो, राइट, ए वर्ड आ जाता, तो यहाँ पे ए होता। तो आर मैप्ड तो है, पर क्या जो नया कैरेक्टर वर्ड का मैप होने आ रहा है वो ए है या नहीं, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैप नहीं है तो मैप कर दो, और अगर मैप्ड है तो चेक करो क्या सेम मैपिंग है। क्या बोल रहा हूँ, अपनी बात दोबारा देखो, है ना। मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक, कहाँ लिखे, अभी अभी एक बार ड्राई रन करते हैं, अगली अल्ट्रेशन में देखते हैं। ठीक है, आर क्यू से मैप होने आया है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आर क्यू से मैप होने आया है, मैप ऑलरेडी मैप है, मैपिंग भी करेक्ट है,
पहले भी क्यू से हुई थी, अब भी क्यू से है, ठीक है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आ जाओ, राइट। एस मैप होने आया है टी से, राइट। नहीं एडेड है तो एस को ऐड कर दो टी से और आगे बढ़ जाओ। पी मैप होने आ रहा है एस से, नहीं है तो लिखो और आगे बढ़ जाओ। दोबारा पी आया विद एस, देखो पी मैप्ड है, यस मैप्ड है। क्या सेम कैरेक्टर है जिससे मैप होने आ रहा है? एस सेम है, हाँ जी सेम है, ठीक है, पास है, आगे बढ़ जाओ। टी और एम, टी है यहाँ पे और यहाँ पे एम है, क्या लिखा हुआ है मैपिंग? नहीं, तो टी की मैपिंग लिखो, एम से लिख दिया और आगे बढ़ जाओ, राइट। जब अगर आप सारे ट्रेवर्सल कर लो तो एंड में रिटर्न क्या कर दोगे? रिटर्न कर दूंगा मैं ट्रू, राइट। अभी ये आधा अधूरा एक आइटरेशन लिखा है, चलिए एक बार इतना ही सेक्शन कोड करते हैं एक बार, राइट। तो मैं यहाँ पे आया, ध्यान से देखिएगा, मैंने बनाया एक हैश मैप ऑफ कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर, राइट। मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। और ट्रैवल कर रहा हूँ फॉर, अच्छा देखो एक बात गिवन थी क्वेश्चन में कि हमेशा जो वर्ड्स गिवन रहेंगे ना, वो वर्ड और पैटर्न की लेंथ हमेशा ही सेम रहेगी, राइट। पैटर्न की लेंथ और वर्ड की लेंथ हमेशा सेम रहेगी, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन पैटर्न डॉट लेंथ, पैटर्न हालांकि स्ट्रिंग है तो LENGTH और एक ब्रैकेट और आई प्लस प्लस, राइट। दोनों की लेंथ सेम रहेगी तो मुझे कैरेक्टर निकालना होगा, वर्ड कैरेक्टर और पैटर्न कैरेक्टर। तो कैर वर्ड कैरेक्टर, वर्ड कैरेक्टर निकालता हूं, वर्ड कैरेक्टर इज वर्ड डॉट कैरेट आई, राइट। और कैरेक्टर पैटर्न कैरेक्टर, पैटर्न कैरेक्टर निकालता हूं, पैटर्न डॉट कैरेट आई। मेरे पास वर्ड कैरेक्टर आ गया, मेरे पास पैटर्न कैरेक्टर आ गया। अब मुझे क्या देखना है, क्या मैप में ऐसा की कभी पैटर्न कैरेक्टर आया है? अगर मैप डॉट कंटेन्स की, राइट, मैप डॉट कंटेन्स की पैटर्न कैरेक्टर इक्वल टू ट्रू है, दैट मीन्स ऑलरेडी मैप्ड है। यहां मैं क्या लिखूंगा, बेसिकली पैटर्न कैरेक्टर इज ऑलरेडी मैप्ड, राइट। और यहां क्या लिखूंगा, पैटर्न कैरेक्टर इज न्यू फॉर मैपिंग, ठीक है। तो यहां देखो, हाँ जी, अगर पैटर्न कैरेक्टर ऑलरेडी मैप्ड है तो आपको क्या मेक श्योर करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ ये चेक करना है कि जिससे मैप हो रहा है वो सेम है या नहीं। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैप होने आए हो, आप ऑलरेडी मैप हो, तो मैं कह रहा हूँ मैप डॉट गेट पैटर्न कैरेक्टर से जो वर्ड का कैरेक्टर मैप है ना, अगर वो इक्वल है मेरे अभी के वर्ड कैरेक्टर से, राइट। क्या मतलब इसका, देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आर और क्यू की मैपिंग हो रखी है, मैं दोबारा आर को लेके आया और यहाँ पे सपोज ए होता, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि ठीक है आर मैप्ड है और आर एज अ की प्रेजेंट है, राइट, आर एज अ की प्रेजेंट है। तो अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि जो दोनों की वैल्यू थी, जो पहले वैल्यू थी क्यू ये वाली, और जो अब कैरेक्टर आया है ए, क्या ये दोनों सेम है? तो पहले वाली वैल्यू और अभी वाला कैरेक्टर अगर नॉट, देखो ऐसा लिखूंगा, नेगेशन लिख रहा हूं, अगर नॉट इक्वल टू वर्ड कैरेक्टर, इसका मतलब सेम नहीं है, रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स, ठीक है, रिटर्न कर दीजिए फॉल्स। अब अगर सेम है तो कुछ नहीं करना, सेम है तो कुछ मत करिए, राइट। अब यहां पे आ गया मैं, नई मैपिंग है, राइट, कैरेक्टर की मैपिंग नहीं है तो क्या कर दो, पी के अलोंग एस को मैप कर दो, बस इतना, ठीक है। अगर नहीं है तो मैप डॉट पुट पैटर्न कैरेक्टर के अलोंग मैप कर दीजिए वर्ड कैरेक्टर, राइट, हाँ जी। और एट द एंड रिटर्न कर देना है ट्रू, ठीक है। तो इतना तो हमने लिख लिया, पर अभी ये इतना इनफ नहीं होगा, इतना इनफ नहीं होगा, राइट। ध्यान से देखते हैं, एक और टेस्ट के साथ, एक टेस्ट केस के साथ देखते हैं, उसमें फंस जाएगा ये, ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, ठीक है, ओके। तो ठीक है, रुको एक मिनट, हाँ जी, चलो लेके आते हैं। अरे कहाँ गए, ये रहा,
ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना एल्गोरिदम देखना है कि ये किस केस में फंसेगा, राइट। तो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ और एक बार उसमें ट्राई करते हैं। चलिए, तो पैटर्न लिया मैंने। इनफैक्ट पैटर्न को मैं नीचे लिखूंगा। पैटर्न है मेरे पास ARRPQRM, ठीक है। स्ट्रिंग है मेरे पास ऐसी SAAMN, ठीक है। हम्म, ठीक है। अब ए और एम की मैपिंग कर रहा हूं मैं दोबारा ए से, ठीक है। हाँ जी, एक बार इसके लिए देखते हैं। पहले मैंने हैश में बना लिया, राइट। मैं यहाँ पे वर्ड कैरेक्टर, ये स्ट्रिंग है और ये पैटर्न है, तो पैटर्न कैरेक्टर निकालूंगा और वर्ड कैरेक्टर निकालूंगा यहाँ पे, और यहाँ मैंने बना रखा है हैश मैप, ठीक है। तो देखते हैं कि ये किस केस में फंसेगा। ट्रैवल करा, सबसे पहले एस आया, नहीं, पैटर्न कैरेक्टर के अकॉर्डिंग पहले ए आया। ए को मैप करना है मुझे एस के साथ में, ठीक है। मैप कर दो यार, अब तक अवेलेबल नहीं है। मैप डॉट कंटेन्स की, ये वाली की प्रेजेंट नहीं थी, तो क्या कर दिया, पुट कर दिया, ए के अलॉन्ग एस ऐड करा दिया, आगे बढ़ गए, राइट। ये हो गया। इसकी बारी आर, न्यू है, आर की मैपिंग ए से करनी है, आर की मैपिंग ए से कर दी, आगे बढ़ते हैं। आर फिर से आया, आर और ए, तो आर की मैप देखो, आर फिर से आया, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली की कंटेन करती है, राइट। तो ठीक है, फिर मैंने चेक करा कि क्या जो इसके अलॉन्ग वर्ड है, जो पहले इससे पहले ऐड हुआ था, वो वाला वर्ड और अभी वाला वर्ड सेम है ना, मतलब जो कैरेक्टर है, सॉरी, राइट। तो पहले भी ए कैरेक्टर था और अभी ए कैरेक्टर है, कोई इशू नहीं है, सेम है। अगर अगर इक्वल नहीं होता तो मैं रिटर्न कर देता फॉल्स, की पैटर्न मैच नहीं हो रहा है स्ट्रिंग से, राइट। बट एक सेम है, तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पी के साथ आया, पी की मैपिंग कर दो एम से, तो न्यू था पी, मैप कर दिया मैंने एम से। क्यू की मैपिंग एन के साथ, क्यू को मैप कर दिया एन के साथ, न्यू था, मैप कर दिया। आर की मैपिंग ए से, आर को मैप कर दिया। अब ध्यान से देखो यार, आर की मैपिंग ए, आर और ए आया, आर चेक करा कि मैपिंग हो रखी है, यस, ए के साथ ही हो रही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। अब मैं यहाँ पे आया, ये इंपॉर्टेंट मोमेंट है, ध्यान से देखना। आया मेरे पास एम, तो मैंने बोला एम की मैपिंग करनी है ए के साथ में, राइट। तो सोच के देखो, क्या यहाँ पे एम प्रेजेंट है, यहाँ तो एम प्रेजेंट नहीं है, तो एम की मैपिंग होगी किसके साथ होगी, एम की मैपिंग हो रही है ए के साथ। यहीं पे गलती हो गई, पता है क्या, देखो एम यहाँ ए से मैप तो हो रहा है, पर ये ए देखो, इससे पहले ए आर के साथ मैप हो गया था, और अभी ए एम के साथ मैप होने आ रहा है। इसका मतलब कि ये मैपिंग गलत है ना। इसका छोटा एग्जांपल दिखाऊं आपको, इसका छोटा एग्जांपल ये है, ए और ये स्ट्रिंग होता, राइट, और पैटर्न होता मेरे पास आर एस एस, ठीक है। तो आर की मैपिंग ए से हो गई, एस की मैपिंग ए से हो गई, देखो आर की मैपिंग ए से हो गई, एस की मैपिंग ए पे करने आया, तो देखो इस ए को मैंने ऑलरेडी जब आर से मैप कर दिया था, तो ये ए दोबारा से एस से थोड़ी ना मैप हो सकता है। जैसा पैटर्न के लिए बात है ना कि यूनिक मैपिंग होगी, वैसा ही तो वर्ड के साथ भी होगा कि यूनिक मैपिंग होगी। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो एक वर्ड का एक बार ए आर से मैप हो रहा है, दोबारा ए एम से मैप होने आ रहा है, तो ये तो गलत है ना। तो मुझे इसके लिए क्या ध्यान रखना होगा, सिर्फ मुझे इसके लिए ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ देखो मैं हमेशा इस मोमेंट पे नई मैपिंग ही करने आ रहा हूँ, राइट। यहाँ पे नई मैपिंग हो रही है, तो इस टाइम पे अगर नई मैपिंग हो रही है, दैट मीन्स कि पैटर्न कैरेक्टर न्यू है ना। इसको कहाँ मैंने चेक कर लिया, इसको मैंने यहाँ चेक कर लिया है, अगर पुराना होता तो ऑलरेडी मैप्ड होता। बट मुझे वर्ड कैरेक्टर का भी ध्यान रखना होगा कि वर्ड कैरेक्टर भी नया होना चाहिए, राइट। अब ये कैसे मैप करूंगा, ये कैसे मैनेज करूंगा, तो मैं बोला इसको मैनेज करने के लिए एक हैश सेट रख लो यार, राइट। सिंपल सा एक तरीका क्या है, एक हैश सेट रख लो। हैश सेट क्या बताएगा, है ना, कि ये बताएगा वर्ड कैरेक्टर्स, मैप्ड वर्ड कैरेक्टर बताएगा, मैप्ड वर्ड कैरेक्टर, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पे एस को ऐड कर लिया, ए को ऐड कर लिया, एक ही बार ऐड होगा, ए मैप हो चुका है, राइट। एम मैप्ड है, ए मैप्ड है, एन ए सॉरी ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं दो बार क्यों लिख दिया। अब जब मैं ईयर मैपिंग कर रहे हैं ना एम के साथ ए की, तो एम नया था,
देखो यहाँ पे ये एक बार पहली बार ऐड हुआ ना, ये स्किप हो गया, ये वाला स्किप हुआ था, और ये वाला भी पैटर्न स्किप हुआ था, यहीं पे ऑलरेडी मैप था, राइट। बट ये वाला स्किप नहीं होगा क्योंकि एम अब तक मैप नहीं हुआ था, लेकिन ये ऑलरेडी एडेड था, बट मुझे यहां से पता चल जाएगा कि ऑलरेडी एडेड है, राइट। तो मुझे क्या लिखना होगा, ध्यान से देखिएगा क्या लिखूंगा मैं। सिर्फ मैं इसके लिए ये लिखूंगा कि अगर, देखो ध्यान से क्या लिख दूंगा, यहाँ पे एक हैश सेट बना लेते हैं, हैश सेट ऑफ कैरेक्टर सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट, राइट। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से देखिए, मैंने कहा अगर, यहां पे क्या लिख रहा हूं, अगर सेट डॉट कंटेन्स, अगर सेट कंटेन करता होगा ना वर्ड कैरेक्टर को, इसका मतलब क्या है कि यार वो वर्ड कैरेक्टर इससे पहले किसी और की से मैप हुआ था, अब किसी और की से मैप करने का ट्राई कर रहे हो, इसका मतलब पैटर्न मैच नहीं कर रहा यार, राइट। अगर ये कंटेन करता होगा तो रिटर्न क्या कर देना, रिटर्न कर देना फॉल्स, ठीक है। हाँ जी, तो अभी ये वाला केस भी मैनेज हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। हमने इस केस की बात करी थी ना, ए और आर एस एस, स्मॉल लिखना है, आर एस एस। तो ध्यान से देखो, मैं मैप यहाँ पे बना रहा हूँ, आर की मैपिंग कर दो ए के साथ, ठीक है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। इस एस की मैपिंग करने आया तो मैं देखा कि ए तो ऑलरेडी सेट में कंटेन था, है ना, यहाँ पे सेट बना रखा था, सेट में तो ऑलरेडी ए है, इसका मतलब भाई किसी और कैरेक्टर से मैप करने आ गया हूँ, और ये गलत है, रिटर्न कर दिया फॉल्स, की ये मैप नहीं हो सकता, रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। तो ये केस भी मैनेज हो गया। चलिए अब एक बार चला के देखते हैं कि क्या सारे केस मैनेज हैं, ठीक है। तो उम्मीद तो है कि सारे केस मैनेज हैं, एक बार कॉपी कर लेते हैं कोड, चलिए रन करके देखते हैं। ओके सो एक्सपेक्टेड, अच्छा एक मिस कर गया हम, क्लोज कर देना, ब्रैकेट याद रखना चाहिए था, ठीक है। और कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, ए, अच्छा ए आ ही गया, कैसे आया ए तो नहीं आना चाहिए था। अगर ये कंटेन करता है वर्ड कैरेक्टर, अच्छा वर्ड कैरेक्टर हमने एक बार भी ऐड तो करा ही नहीं, है ना। हाँ, ठीक है, अगर नहीं करता तो सेट में भी तो ऐड करना था, मैप में ऐड करने के साथ साथ सेट में भी ऐड कर दीजिए वर्ड कैरेक्टर। मैप में हमने की और वैल्यू पेयर ऐड करा, सेट में मुझे सिर्फ वर्ड कैरेक्टर ऐड करना था, राइट। अब एक बार रन करते हैं फिर से। हाँ जी, डिफॉल्ट टेस्ट केस तो चला, सबमिट करता हूँ एक बार, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आया, राइट। तो यार उम्मीद है आप लोगों को सोल्यूशन पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन भी प्रेस करना, सो दैट आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए सीखते रहो, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय बाय।